गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीक ने हमने वीडियो नहीं बनाया था, तो बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा बोला कि सर क्या हो गया। लेकिन हुआ कुछ नहीं, थोड़ा ओवर बिजीनेस के वजह से वीडियो नहीं बना रहा। अभी आज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सभी सेक्टर्स के बारे में सही अंदाजा मिले। जब पिछला वीडियो मैंने रखा था, तब मैंने ऐसा बोला था कि ये जो लेवल है, अगर निफ्टी ये लेवल 19991 का क्रॉस नहीं कर पाता तो अभी डाउन ट्रेंड चलेगा। और पिछले 15 दिनों में आप देख सकते हैं कि उसने गिरना शुरू कर दिया है। जब भी कोई मार्केट गिरता है तो उसका सपोर्ट ढूंढने की कोशिश मत करो, उसको पहले रिवर्सल देने दो। और रिवर्सल आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये सपोर्ट है। जब तक गिर रहा है तब हम एज्यूमशन कर सकते हैं कि यहाँ पे रुकेगा या तो फिर यहाँ पे रुकेगा। जो हमने आगे वाला कुछ रेजिस्टेंस निकाला होगा, तो ये रेजिस्टेंस था जिसने निफ्टी ने यहाँ पे क्रॉस किया, तो पॉसिबल है कि ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन जब तक उसका रिवर्सल ना मिले तब तक उसका सपोर्ट हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, ये बात है कि ये जो हमने लेवल रखे थे कि जो पहले रेजिस्टेंस लेवल थे, बाद में सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, तो वहां पे कहीं रुकेगा। तो अभी निफ्टी पॉसिबली 18800 या तो 18500 तक आ सकता है, ऐसी उम्मीद है। और ये जो ट्रेंड लाइन हमारी है, वो उसका रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। जब तक 19600 के ऊपर नहीं जाता है और 2 दिन तक निफ्टी 19600 के ऊपर टिक नहीं पाती, तब तक अपना ट्रेंड है वो डाउन ही रहेगा। ट्रेंड इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद ही अप होगा, वो आप समझ में रखिए। और तब तक हमारा ट्रेंड डाउन रहेगा और डाउन साइड पॉसिबिलिटी यहाँ तक 18800 या तो 18500 तक आ सकता है। हाँ, पॉसिबल है कि ये 18200 पे कोई एक सपोर्ट ले, थोड़ा बाउंस दे। लेकिन मैंने अब बोला, जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होगी और 2 दिन उसके ऊपर क्लोज नहीं आएगा, तब तक हमें कोई रिवर्सल का पता नहीं चल पाएगा। निफ्टी नहीं चल रही है, उसकी वजह यह है, मैं पिछले सभी वीडियो में बोल चुका हूं कि निफ्टी बैंक नहीं चल रही। और जब तक निफ्टी बैंक नहीं चलेगी, तब तक निफ्टी नहीं चल पाएगी। ये आप देख सकते हैं कि पूरे एक महीने से, यानी कि 30 डेज से भी ज्यादा डेज से ये ये हो रहा है। और अभी तो ये सपोर्ट लेवल भी उसने तोड़ दिया। तो वो 430 जो लेवल हमने मेंशन किया है, वहां या तो यहाँ यहाँ तक आ सकता है। क्योंकि ये जोन इसलिए अच्छा है कि बहुत टाइम उसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया था। तो पॉसिबल है कि 14500 और 43400 के बीच मार्केट निफ्टी बैंक रह सकता है। लेकिन अभी मैंने जैसा बोला, हम अभी से पता नहीं कर पा रहे कि ये गिरेगा। अभी तो सेल ऑन राइज ही है। अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता है और ये सपोर्ट, जो सपोर्ट लाइन थी अभी रेजिस्टेंस लाइन बन चुकी है, वो क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा, 2 दिन तक नहीं रहेगा, तब तक उसमें अप मूव आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 43400 का सपोर्ट मान के अभी चलिए। और ये सपोर्ट भी इसलिए कि एक महीना तक, 30 डेज तक उसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ था, इसलिए वो ज्यादा अच्छा जोन रहेगा। अगर हम निफ्टी ऑटो की बात करें,
तो निफ्टी ऑटो ने भी अपना जो सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन तोड़ दिया है। अभी जब तक ये लेवल से ऊपर नहीं जाएगा तब तक डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। पूरे वर्ल्ड में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और सभी जगह से जो न्यूज आ रहा है वो सभी नेगेटिव आ रहा है। तो हमारा भी मार्केट उसमें ही चलेगा। और ये जो सपोर्ट कंसोलिडेशन किया हुआ था एक महीने पहले, वो 14,900 या तो 14,500 के बीच ऑटो इंडेक्स घूम सकता है। तो उसमें भी डाउन ट्रेंड है। तो जो भी स्टॉक्स है उसमें हमें कोई बाय की पोजीशन नहीं लेनी। हम कमोडिटी के बारे में बोले तो कमोडिटी में अभी जो आप देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है। अगर ये 6200 के ऊपर सपोर्ट लेता है, यहां से नहीं गिरता है, तो हमें कमोडिटी में अप ट्रेंड मिलेगा। तो ये पहला हमारा सेक्टर है जिसमें हम, अगर ये 6200 का सपोर्ट जोन नहीं टूटता तो कमोडिटी स्टॉक्स में हम अप मूव दे सकते हैं, या तो फिर उसका कंसोलिडेशन रहेगा। बाद में हम कंजम्पशन के बारे में बात करें तो उसने भी इतना बहुत सारा 25 डेज तक कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक डाउन दिया है। तो ये भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। तो कमोडिटी सॉरी कंजम्पशन के भी जितने भी स्टॉक्स है उसमें सेल ऑन राइज चलेगा। उसमें आगे बढ़ने की अभी उम्मीद नहीं है। हम एनर्जी के बारे में बात करें। एनर्जी जो हमारा पिछले वाला वीडियो है उसमें सपोर्ट लेके बहुत ही बढ़िया अपमूव दिया, और अपमूव देने के बाद अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो जैसे कंजम्पशन में हमने बोला कि ये कंसोलिडेशन अपर साइड में ब्रेक होता है तो हम बाय की सोचेंगे। तो उस ये दूसरा सेक्टर है हमारा एनर्जी, जिसमें भी अगर क्रूड प्राइस ज्यादा होती है या इसका कंसोलिडेशन ये अपर साइड में ब्रेकआउट आता है तो हम एनर्जी स्टॉक्स में बाय की पोजीशन रखते हैं। और उसका पूरा डिपेंड्स रिलायंस के ऊपर रहेगा। रिलायंस और ओएनजीसी को आप नजर में रखिए। अगर ये गिरता है तो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन के बाद अप मूव देता है तो हम उसमें पॉजिटिव मोड ले सकते हैं। फिनांस की बात करें तो उसने हमारा जो ट्रायंगल है उसको ब्रेक कर दिया नीचे की साइड में। अभी एक इश्यू जो अभी तक ज्यादातर एक्सपोज नहीं हो रहा है वो है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड का डेबिट बहुत बढ़ रहा है और उसमें डिफॉल्ट होने की संभावनाएं बढ़ रही है। तो मार्केट ऐसा और बैंक ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये डिफॉल्ट होता है तो उसमें बहुत गिरावट आ सकती है। और वैसे भी जैसे ये ट्रायंगल टूट गया है हमारा, तो ये ट्रायंगल टूटने के बाद ये जो है हमारा लेवल वो यहाँ तक आ सकता है। तो बैंक और फाइनेंस के जो सेक्टर्स है उसमें कॉशियस मोड में ही रहना है, जो पिछले 35 डेज से मैं बोल रहा हूँ। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है ये एरिया के बीच में। अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो एफएमसीजी में हम सेल के बारे में सोचेंगे। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है इसलिए कोई सेल कॉल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा। इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रा भी ये कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा है। तो ये तीसरा सेक्टर हुआ जिसमें हम नजर रख सकते हैं। जैसे कंजम्पशन हुआ था, एनर्जी हुआ था,
ऐसे इंफ्रा अगर अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो उसमें बाय के बारे में सोचेंगे। तब तक यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, हम उसको अवॉइड करेंगे। जब तक ब्रेकआउट या तो ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक उसमें पोजीशन लेना अच्छा नहीं है। हम आईटी के बारे में सोचे तो आईटी ने, हमारा सपोर्ट लेवल ये था, लेकिन थोड़ा ऊपर से ही उसने बाउंस दे दिया और ये जो गैप था, ये पूरा गैप उसने कवर कर दिया। अभी क्या करें? तो पॉसिबिलिटी जो निफ्टी को संभाल सके उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है, एक है रिलायंस और दूसरा है आईटी। क्योंकि बैंक पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो निफ्टी आईटी अगर ये जोन तोड़ने के बाद अप साइड में जाता है तो उसमें बाइंग पोजीशन बनेगी। लेकिन पहली बार, अगली बार जब यहां से ब्रेक डाउन हुआ था तब इतनी सारी वीक वाली आ गई। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स अभी बहुत होंगे, स्टॉक राइटर्स भी बहुत होंगे। तो उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन या तो गिरावट आ सकती है। तो जब तक इसको क्रॉस नहीं कर पाए तब तक आईटी में भी कोई पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। मीडिया ने तो बहुत ही अच्छा मूव हमारे बेस लेवल से दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने सपोर्ट जोन निकाला था, उसके पहले यहाँ हमने बाय जोन दिया था, उसके पहले यहाँ पे बाय जोन दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा अपमूव आ गया है। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत कूल डाउन होगा, वो पॉसिबल है। तो मीडिया में भी अभी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप जी मीडिया या तो और सब मीडिया के स्टॉक्स देखेंगे तो आपको उसमें बहुत ही अपमूव दिखाई दे पड़ेगा। हम मेटल में बात कर रहे थे, पिछले 15 दिनों से मेटल यही जोन में घूम रही है। हम इसको कंसोलिडेशन जोन कहेंगे। अगर ये अपर साइड में, ये चौथा सेक्टर हमारा हुआ। पहला वाला था कंजम्पशन, बीजा एनर्जी, दूसरा वाला, तीसरा वाला हमने जो रियलिटी में सॉरी इंफ्रा में बताया वो, और चौथा ये मेटल वाला। ये चार सेक्टर हम अगर ब्रेक अप होता है अप साइड में तो हम बाय की पोजीशन लेने के लिए सोचेंगे। अभी तो कंसोलिडेशन चल रहा है, तो एक दिन अप मूव आएगा तो दूसरे दिन डाउन आएगा। तो हमारी पोजीशन है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगी। मल्टीनेशनल के बारे में तो उसने पूरा डाउन ट्रेंड दे दिया है। अभी जब तक रिवर्सल नहीं होता, या तो ये लेवल से या तो ये लेवल से, तब तक मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उसमें हम पोजीशन अवॉइड करेंगे। बाद में फार्मा बहुत ही बढ़िया आपने दिया। हमारे ये लेवल से लेके पहला वाला ये था, दूसरा वाला ये था और तीसरा वाला ये था। बहुत ही बढ़िया आपको फार्मा ने दिया है। तो अभी ये भी कूल डाउन होगा। तो उसमें अगर आपकी पोजीशन है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूरी रहेगा। पीएससी कंसोलिडेशन चल रहा है। पीएसयू बैंक, ये जो लेवल है, यहां से पहले गिरावट आई थी और ये गिरावट यहां तक चली थी। बाद में यहां से गिरावट आई और अभी अभी इतनी गिरावट नहीं आ रही है। तो पीएसयू बैंक में अगर अप मूव आना है तो ही बैंक निफ्टी चलेगा, और बैंक निफ्टी चलने के बाद ही निफ्टी में अप मूव आ सकता है। तो ये फिफ्थ हमारा सेक्टर है, पीएसयू बैंक वाला, कि जिसमें हम ख्याल रख सकते हैं कि पीएसयू बैंक अगर अप मूव दिखाता है, ये लेवल को क्रॉस कर पाता है, तो पीएसयू बैंक चलेगा। क्योंकि प्राइवेट बैंक में अभी कोई ऐसी पोजीशन दिखाई नहीं दे रही। अगर हम प्राइवेट बैंक के बारे में
देखें तो वो तो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पीएसयू बैंक ही हमारा सपोर्टिव है, तो जो आगे चल सकता है। हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में भी उसका सपोर्ट लेवल टूट गया है। जब तक इससे ऊपर नहीं जाए तब तक उसमें कोई बाय की पोजीशन नहीं रहेगी। या तो फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा या तो डाउन ट्रेंड दिखाएगा, तो हम उसको अवॉइड ही करेंगे। सर्विस सेक्टर के बारे में हम सोचे तो सर्विस सेक्टर ने भी डाउन ट्रेंड से वो दे दिया है हमें, तो उसमें भी अभी हम कोई पोजीशन नहीं सोचेंगे। तो हमारे पास 5 सेक्टर रह गए अभी कि जिसमें हम वॉच कर सकते हैं, पोजीशन नहीं लेंगे। वो है कंजम्पशन, एनर्जी, इंफ्रा, आईटी एंड पीएसयू बैंक। तो ये सेक्टर में ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।